हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है हमारा ब्लाउज का फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है वो मैंने 1 मीटर लिया है और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है इस तरह से। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 14.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, ज़्यादा डीप नहीं, मीडियम डीप होगा। तो मैंने 5 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 8 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है, और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है, और नेक का डीप मैंने 9 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डिप कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बैक साइड में चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था नीचे की साइड से, मैंने चेस्ट को इस तरह से हाफ किया है, और टेकन के लिए एक मार्किंग किया है। और टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है, और टेकन का चौड़ाई मैंने हाफ इंच रखा है। तो मेरा टेकन देना भी हो गए है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी उसको कटिंग कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे कटिंग कर लिया है। और टेकन के लिए जहाँ मैंने मार्किंग किया था वहाँ भी एक मैंने छोटा सा कट लगा दिया है, ताकि सिलाने के टाइम में और भी आसानी हो। तो देखो जो गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छे से आया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है, और एक पिन भी लगा दिया है ताकि जो फैब्रिक है वो हिले ना, इसलिए। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है, और उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना, वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट की चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ एक मार्किंग कर दिया है, और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए भी मार्किंग किया था वहाँ भी मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड में ना आप लोग नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना हमेशा, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के और एक शेप दे देना इस तरह से। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच रखा है। आप लोग चाहे तो 6 इंच भी रख सकती है नेक डीप, और 6.5 इंच ये मीडियम होता है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच में एक मार्किंग कर रही हूँ। नीचे का जो पार्ट है वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट, जो मैंने 3 इंच में मार्किंग करी हूँ ना वो बेल्ट का पार्ट होगा। तो उसी मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा मिला दिया है। और अभी मैं कोटूरी ले लूँगी 5 इंच। इस तरह से कोटूरी के लिए मैंने 5 इंच में एक मार्किंग किया है, और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है, और जितना मैंने नेक डीप लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी इस तरह से। और जितना मैंने कोटूरी लिया था ना, कोटूरी को इस तरह से हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है, कोटूरी को हाफ करते हुए। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच इस तरह से। और ये साइड से ले लूँगी 3 इंच, और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और ये आप लोग हर साइज़ में लेना पड़ता है, जैसे मैंने 2.5 इंच 3 इंच लिया है ना, आप लोग हर साइज़ में इस तरह से लेना। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, 1/2 इंच ऊपर बेल्ट का शेप देने के लिए। तो देखो बेल्ट का शेप देना भी हो गया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए।
और ये डबल कटोरी है, इसलिए जो कटोरी है ना, कटोरी के मिडिल में कट कर लूँगी। अगर सिंगल कटोरी होता तो इसी कटोरी को बड़ा करना पड़ता। डबल कटोरी है इसलिए मैंने मिडिल में कट कर लिया है। अभी सिर्फ हमारी ये जो कटोरी का पार्ट है वो ही बड़ा करना है। तो अभी मैं फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखा है और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। तो देखो मैंने कटोरी को, फर्स्ट कटोरी का चारों ओर मैंने मार्किंग कर लिया है। और कटोरी की नीचे की साइड से मैं 1 इंच बड़ा करूँगी। इस साइड से, ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा करूँगी इस तरह से। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे उसको इस तरह से मिला देना है। और नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर लेना है इस तरह से, हाफ इंच। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना कि अच्छी तरह से कटिंग करें। तो देखो जो कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, कटोरी कटिंग करना वैसे करेंगे तो कभी कटोरी छोटा भी नहीं पड़ेगा, बड़ा भी नहीं होगा, परफेक्ट होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो फर्स्ट कटोरी कटिंग करना हो गए है। अभी फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट से आया है 7.2 सूत। तो 7.2 सूत में इस तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। और 4 इंच लंबाई में मैंने और एक मार्किंग कर दिया। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है इस तरह से, 1 इंच नीचे। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर इस तरह से एक मार्किंग कर देना है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है उसके बाद मैंने राउंड करके एक शेप दे दिया है ताकि उसका जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आए और सिलाने में भी आसानी हो इसलिए। तो देखो उसके बाद ना इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आए हैं। तो हमारा जो कटोरी है वो रेडी हो गए है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई करने में जाएगा। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच स्लीप के लिए। तो स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड में किया है। आप लोग हमेशा स्लीप के लिए 4 फोल्ड में लेना। और जो मैंने मेजरमेंट लिया था 8.5 इंच चौड़ाई में एक मार्किंग कर दिया है। और आप लोगों को स्लीप का लंबाई जितना चाहे इतना रह सकती है। तो मैंने स्लीप का लंबाई 9 लिया है। आप लोग जितना चाहे इतना ले लेना। और आप लोग जितना स्लीप का लंबाई लेना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना। और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। अभी जो हमारा स्लीव होता है ना उसका इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और ये है ना स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और मुहूरी ले लिया मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकते हैं स्लीव के लिए। अभी उसको इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से आप लोग कटिंग मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे ना। तो देखो फ्रंट साइड में ना तालपाट का जो कटिंग करने में दिक्कत होती है ना बहुत लोगों को, तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। मार्किंग करके उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखते और एक कटिंग कर दिया है स्लीव का। तो मेरा ये कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। और ये है ना जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो कॉटन का फैब्रिक है। तो इसमें कोई अस्तर का फैब्रिक नहीं चाहिए। यही मेन फैब्रिक है और यही अस्तर का फैब्रिक के भी काम करेगा। कॉटन का ब्लाउज़ का फैब्रिक है इसलिए। अभी मैं बैक पार्ट का जो नेक है नेक सिलाई करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। वो मैंने उरेप कट नहीं किया है इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूंगी इस तरह से। आप लोग उरेप कट करेंगे तो छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। तो मैंने उरेप कट नहीं किया है, इस सीधा काट किया है इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का शेप जैसा है ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग भी इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का सिलाई करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों के पास जो फैब्रिक होता है ना नेक में लगाने के लिए फैब्रिक कम हो तो इसलिए
इस तरह से छोटा छोटा पीस बना के बड़ा करके उसके बाद नेक का इस तरह से फिनिशिंग देंगे तो कम फैब्रिक में हो जाएगा और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मैंने एक सिलाई कर दिया है किनारे किनारे पे। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी। इस तरह से छोटा छोटा मैं काट लगा रही हूँ। तो छोटा छोटा मैंने काट कर लिया है। अभी उसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया है, उल्टा किया है। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। अभी उसको मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो देखना हमारा जो नेक है उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है। ये देखो, ये है हमारा नेक का फिनिशिंग। इसमें कोई मैंने हाथ सिलाई नहीं किया है, कोई पाइपिंग नहीं लगाया, कोई बकरम भी नहीं लगाया। सिंपल फैब्रिक से मैंने इस तरह से नेक फिनिशिंग दिया है, बहुत ही अच्छे आए हैं। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो टेकन के लिए इस तरह से रखा है और मैंने टेकन दे दिया है। मार्किंग में जितना मैंने लिया था ना, इतना ही टेकन के लिए मैंने इस तरह से सिलाई किया है। और टेकन देने के बाद देखना नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, इस तरह से देखना। तो उस तिरछा पार्ट को ना थोड़ा सा काट कर लेना है इस तरह से। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया था। तो नीचे की साइड में कोई प्लेट डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे की साइड में स्ट्रेट है, सीधा है, इसलिए। तो एक सिलाई कर दिया है। उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसी के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया है इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करूंगी, फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग से। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गया है बैक पार्ट रेडी। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो पहले कटोरी सिलाई करूँगी। तो कटोरी के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से रखूँगी। उसके बाद एक के साथ एक जॉइन करूँगी। तो देखो मैंने एक कटोरी रेडी कर लिया है। अभी दूसरा कटोरी रेडी करूँगी, क्योंकि वीडियो ऑफ हो गया था तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ दिखा नहीं पाई हूँ। तो ये जो दूसरा कटोरी है वो ही दिखाने वाली हूँ। तो देखो कटोरी के किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद हमारा जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो इस तरह से मिलाना है और टेकन के लिए पहले मार्किंग कर लेना है। जो लोग न्यू है वो लोग टेकन के लिए इस तरह से मार्किंग कर लेना। और टेकन का जो चौड़ा है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम देना, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने और एक सिलाई कर दिया है कटोरी में। तो उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी है वो परफेक्ट रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों कटोरी का जॉइन टू जॉइन देखो कितना मैचिंग कर रही है। अभी कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है ना वो आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। और आप लोग जब भी 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे तो उसमें ना 2-2 सिलाई कर देना, क्योंकि ये सिंगल पीस है, मतलब इसमें कोई अस्तर का फैब्रिक नहीं है, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई कर दूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है अच्छी तरह से, ब्लाउज़ अच्छा फिटिंग से नहीं होता है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, आर्म होल मतलब आर्म होल के साइड में झोल आ जाती है, शोल्डर गिर जाती है, वो लोग चाहे तो परफेक्ट ब्लाउज़ का फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है, जो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ ब्लाउज़ का फॉर्मा। तो आप लोग फॉर्मा कैसे ऑर्डर करें और फॉर्मा का क्या प्राइस है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा कि फॉर्मा से ना आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर स्टाइल का फॉर्मा अवेलेबल है एंड हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ले सकती हैं। तो देखो कटोरी में मैंने 3 नंबर पार्ट भी जॉइन कर लिया है और बेल्ट भी सिलाई कर लिया है।
तो इस ये पार्ट में भी 3 नंबर पार्ट जो है ना वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग जब भी 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे तो फैब्रिक जो है ना वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते सिलाते जाना है। बहुत लोग ना ज़्यादा खींच देती है या अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है, तो वो लोगों का ना जो ये 3 नंबर पार्ट है जॉइन करते टाइम छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग कभी भी सिलाई करते टाइम ज़्यादा खींचे ना, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते सिलाते जाना है। और उसके बाद में बेल्ट को भी इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर या 1/2 इंच थोड़ा सा कम मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर लेना। एक सिलाई कर दिया है बेल्ट में और एक सिलाई किनारे किनारे पे कर रही हूँ और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो दूसरा पार्ट को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गए हैं और उसका जॉइन टू जॉइन देखो कितना मैचिंग करिए। आप लोग हमेशा ही चेक करना कि जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो समझ लेना आप लोगों का जो ब्लाउज़ का फिटिंग्स है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अभी देखो हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करी हूँ और जितना लंबा है इतना रखकर उसका जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और ना मैंने ना फ्रंट साइड में बेल्ट का जो फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करने टाइम ले लिया था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ा है। जो एक्स्ट्रा 1 इंच था वही मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके दे दिया है। उसके बाद दूसरा पार्ट को भी इस तरह से चेक करके उसके बाद नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलाई कर लेना है। आप लोग हमेशा चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो कोई भी छोटा बड़ा पार्ट नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो दोनों पार्टों को भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो नीचे भी मैंने सिलाई कर लिया है इस तरह से देखो। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, तो हुक पट्टी के लिए जो हमारा राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड का पार्ट में ना जो हमारा कोटुरी है, कोटुरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। अगर फिनिशिंग से ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो देखो मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है कोटुरी की फ्रंट साइड में इस तरह से। उसके बाद मैंने एक सिलाई कर दी है। अभी उसको इस तरह से मैं उल्टा करूँगी और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है हुक पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ साइड से मैंने एक सिलाई कर दिया है इस तरह से। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करो ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। तो अभी उसको इस तरह से रखूँगी और एक सिलाई कर दूँगी। और इस तरह से ना हुक पट्टी आप लोग लगाएंगे ना तो राइट साइड में, तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग ना सिंपल तरीके से लगा के दे देती है, मतलब सिंपल करके लगा देती है। तो आप लोग इस तरह से छोटा सा प्लेट डालते हुए लगाएंगे ना तो फिनिशिंग अच्छा होगा और फ्रंट साइड में फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गए हैं, उसका जो शेप है ना परफेक्ट आई है। अभी ये मैं जो हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है इसमें हुक पट्टी लगाऊंगी और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है ना वो आप लोग उल्टा करते हुए इस तरह से लगाना। तो मैंने इस तरह से उल्टे करते हुए लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले लेना, हुक पट्टी का चौड़ाई। तो एक सिलाई तक कर दिया है। अभी फ्रंट साइड की तरफ उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूँगी, एक नहीं 2 सिलाई करूँगी इसमें। और मैं ना जो हुक पट्टी का घर होता है ना वो मैंने ऑलरेडी फैब्रिक में ही बना दिया है। इसमें हुक पट्टी का घर जो धागा से बनाया जाती है ना वो बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मैं इस तरह से बना दिया है। आप लोग भी बना सकती है, बहुत ही आसान है। एक्स्ट्रा करके जो हुक पट्टी का घर बनाना पड़ता है ना वो बनाना नहीं होगा, नहीं चाहिए, मतलब इस तरह से हो जाती है। देखो मैं जैसे जैसे बना रही हूँ ना थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना, तो टाइम भी कम लगता है और हो भी जाती है। तो देखो हो गया है इस तरह से। अभी मैं नेक का जो शेप है वो देख लूँगी कि अच्छी तरह से उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लिया है। अभी देखो जो गुलाई का शेप है फ्रंट साइड में कितना अच्छी तरह से आया है ना। अभी फ्रंट साइड में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और ये भी मैंने उरेप काट नहीं किया है, सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए फ्रंट साइड का भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूंगी जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में दिया था ना वैसे ही।
जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही मैं लगा रही हूँ। और फ्रंट साइड में आप लोग जब भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे ना तो फ्रंट साइड के नेक को ज़्यादा आप लोग खींचना नहीं है, सिर्फ किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर देना है। अगर आप उरेप काट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उरेप काट नहीं करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालकर उसके बाद नेक का फिनिशिंग देना है। कम फैब्रिक में हो जाएगा नेक का फिनिशिंग देना, क्योंकि उरेप काट करने में ना हमारा जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम फैब्रिक में उरेप काट नहीं होता है इसलिए। और सीधा काट करके इस तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना तो कम फैब्रिक में हो जाएगा। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर रही हूँ ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो थोड़ा सा मैंने काट कर लिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। और बहुत लोग ना जो नेक का साइड है इसमें हाथों से सिलाई करती है, तो मैंने ना मशीन से सिलाई कर दी है क्योंकि टाइम भी बहुत ही कम होता है। और मैं जैसे दिखाया ना वैसे करेंगे तो उसका फिनिशिंग तो बहुत ही अच्छा आएगा, कोई हाथ सिलाई देना नहीं पड़ेगा। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है फ्रंट साइड का बहुत ही अच्छा है। तो दोनों नेक में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। तो मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से रखा है। अभी मैं पिन लगा दूंगी और बाद में मैं हुक लगा लूँगी इस तरह से। देखो मैंने पिन लगा दिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा इस तरह से। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों शोल्डर को मैं सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गए। अभी दोनों पार्टों को ना इस तरह से रखना है, सीधा रखना है और उसके बाद किनारे किनारे से एक सिलाई कर देना है। सिर्फ किनारे किनारे से सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है, दोनों साइडों में मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। उसके बाद देखो साइड से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। दोनों साइडों से मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक है ना वो मैंने काट कर लूँगी इस तरह से। देखो फ्रंट साइड में भी इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट कर लेना है। और आप लोग स्लीव लगाने से पहले हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। काट है तो अच्छा है और नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। देखो मेरा फ्रंट साइड में थोड़ा सा अंदर रखते हुए काट ऑलरेडी है इस तरह से। अब मैं स्लीव लगाऊंगी। तो ये जो स्लीव है ना, स्लीव का अभी मैं मोहरी सिलाई करूंगी। तो मोहरी को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई कर देना है। आप लोगों को जितना तक फोल्ड करना है आप लोग कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं 2-2 सिलाई कर दूंगी तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से मोहरी सिलाई कर लूँगी। और स्लीव में देखो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं वो भी चेक कर लेना है। 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट तो होगा ही क्योंकि मैंने काट किया था। और उसके बाद स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना है और स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर देना है। और ये जो मैंने मार्क किया है ना वो मैंने जो शोल्डर है शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है आप वो लोग ना हमेशा ही जो शोल्डर होता है शोल्डर की मिडिल से लगाना स्लीव को, तो परफेक्ट होता है, कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। और थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होता है तो एडजस्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ज़्यादा खींचना नहीं है फैब्रिक को, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है। देखो मेरा स्लीव तो कभी छोटा बड़ा नहीं हुआ है, परफेक्ट हुआ है। फिर भी आप लोगों को कभी कभी छोटा बड़ा हो जाती है तो कोई दिक्कत वैसा नहीं आएगा। तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर मैंने स्लीव को भी सिलाई करी इस तरह से। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करेंगे तो हो जाएगा। और एक स्लीव में जैसे सिलाई की है ना दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। अभी मैं फिटिंग के लिए मार्किंग करूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना।
चेस्ट जितना इतने में मार्किंग कर लिया और कमर जितना इतने में मार्किंग कर लेना। मैंने पहले कमर के लिए जितना कमर था इतने में मैंने काटिंग नहीं किया था, लेकिन जब सिलाई करती हूँ ना तब जितना कमर होता है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना, उसके बाद सिलाई कर लेना इस तरह से। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। आप लोग इसी तरह से मार्किंग करते हुए उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट आएगा, कभी टाइट भी नहीं होगा एंड कभी लूज़ भी नहीं होगा। तो साइड से मैंने एक एक सिलाई करा दिया है फिटिंग के लिए, दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई करी हूँ। तो एक स्लीव का मेजरमेंट लेके दूसरा स्लीव को भी इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, उसके बाद सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और साइड से ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। जहाँ मैंने सिलाई किया था ना वहाँ साइड में मैंने किनारे किनारे पे काट कर रही हूँ। मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच है तो मुझे एक्स्ट्रा 2 इंच इतना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने काट कर लिया थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा इस तरह से काट भी लगा दिया है ताकि सिलाई जो मैंने किया है ना फिटिंग के लिए उसके बाद ना उस साइड से फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। इस तरह से आप लोग हमेशा ही कॉटन के फैब्रिक में काट कर लेना, तो साइड से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग ना ब्लाउज सिलाई करते टाइम छोटा छोटा बात को ध्यान रखते हुए उसके बाद काटिंग करना चाहिए एंड सिलाई करना चाहिए, तभी ब्लाउज परफेक्ट एंड फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो हमारा तो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट साइड में हुक लगाना बाकी है, तो मैं हुक भी लगा लिया है। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो। फ्रंट साइड में मैंने जो सिलाई किया है वो कितना अच्छी तरह से हुआ है। और ये जो कटोरी है, कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और फ्रंट साइड में आर्महोल के साइड में थोड़ा सा भी झोल नहीं आया है, उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आया था। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।